बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद गुलशेर। और क्या हाल है? फिट हो? आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक, शानदार, ज़बरदस्त। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, लेकिन एक मिनट, क्या आपने मेरी पिछली वीडियो देखी? नहीं देखी तो पहले फटाफट से जाके उसको देख लो। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बगैर आज की वीडियो समझ में आने वाली बिल्कुल भी नहीं। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हम लोगों के प्लानिंग को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है जान लेना। तो आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स, उसमें एक तो हम लोग सीखेंगे कि आपने जब साइट से विजिट करके अपने ऑफिस में आना है तो प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले आपने क्या क्या कुछ करना है विद आपका भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जी, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं बताना चाहता हूँ। पॉइंट्स ये हैं कि आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन जो सूरज होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ को मूव करता है। यानी कि जब आप सूरज की डायरेक्शन को देखते हैं तो आप इजीली वहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन और बाकी सारी डायरेक्शंस का जो पता वो बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है फ्रेंड्स कि जब समर की बात होती है, यानी कि गर्मियों की बात होती है, तो सूरज जो होता है वो इस डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट बिल्कुल स्ट्रेटली मूव करता है, किसी साइड पे उसका कोई एंगल नहीं होता। लेकिन जब बात होती है विंटर की, तो वो साउथ वाली साइड पे थोड़े से एंगल के साथ मूव करता है। इससे ये है कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपने अपना जो सन शेड है वो किस टाइप का डिज़ाइन करना है, उसको किस हिसाब से बनाना करना है। तो सन शेड जो होता है फ्रेंड्स, इसकी मिनिमम जो वैल्यू है, अगर तो वो आपका स्लैब के साथ बाहर आ रहा है, उसका शेड का जो प्रोजेक्शन है वो आपका स्लैब के साथ कनेक्टेड है, तब हम लोग उसको मैक्सिमम 3 फीट रखते हैं और मिनिमम 2 फीट रखते हैं, या 18 इंच तक उसको मिनिमम रख लेते हैं। लेकिन अगर वो आपका डोर लिंटल जो है उसको बढ़ा के आप उसको सनशेड बना रहे हो, तो मिनिमम उसकी जो एक्सट्रूशन होती है वो 18 इंच हम लोग रखते हैं। जो मैक्सिमम उसकी एक्सट्रूशन होती है, या उसकी जो डेप्थ होती है, या जितना हिस्सा वो दीवार से बाहर की तरफ को बाहर आता है, या जितना उसका प्रोजेक्शन होता है, वो मैक्सिमम 24 इंचज़ या 2 फीट होता है। इससे ज़्यादा अगर हम रखें तो उसका जो स्ट्रक्चरल जॉइंट होता है फ्रेंड्स, वो वीक हो जाता है। तो बाकी की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी के बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हेल्पफुल लगी या नहीं लगी, क्योंकि मैंने ये बड़े कह लेंगे पॉइंट्स जो हैं वो जोड़ के स्टोरी निकाली है। तो स्टोरी कुछ ऐसे है फ्रेंड्स, ये बहुत टाइम पहले की बात है, जबकि आपकी आर्किटेक्चर की स्टडी जो है वो न्यू न्यू स्टार्ट हुई थी। तब बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि फील्ड वर्क कर चुके थे, उनका फील्ड में एक्सपीरियंस था, और उन्होंने आर्किटेक्चर में एडमिशन लिया ताकि उनके पास डिग्री आ सके। तो उस टाइम पे फ्रेंड्स, जब लोग डिग्री लेकर, जो क्वालिफाइड पर्सन थे, जो एक्सपीरियंस पर्सन थे, वो जब वो डिग्री लेकर फील्ड में आए, तब उनके पास जो क्लाइंट्स आए और उन्होंने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को और अपनी जो बुक है उस दोनों चीज़ों को जब कंपेयर किया, तब उनमें बहुत सारा जो डिफ़िकल्टीज़ उनको पेश आई। अब बुक जो होती है फ्रेंड्स, बुक के अंदर बिल्डिंग की ओरिएंटेशन, हम लोग आम जुबान में उसको ओरिएंटेशन बोलते हैं, जो हिंदू लोग हैं वो उसको वास्तु बोलते हैं, और जो चाइनीज़ है उसको फेंग शुई जैसा कोई वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं। तो हम ज़्यादा जो है चले वास्तु वर्ड यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है। तो जब हमारे प्रोफेशनल्स फील्ड में आए और उनके पास क्लाइंट्स आए और क्लाइंट्स ने उनके सामने अपनी रिक्वायरमेंट्स रखी, तो सबसे पहले जब उन्होंने प्लान को स्केच किया वास्तु के अकॉर्डिंग, तो उनमें बहुत सारी जो उनको डिफ़िकल्टीज पेश आई। सबसे पहली डिफ़िकल्टी क्या थी, अब ज़रा उस पर गौर करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक साइट है। साइट का जो साइज़ है वो 28 फीट इसका फ्रंट है, और 50 फीट जो है इसकी बैक है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक साइट का एक साइज़ आ गया, डायमेंशन आ गई है। अब अगर हम बुक के अकॉर्डिंग चलें, और फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इसका हम लोग जो फ्रंट है वो देख लेते हैं कि आपका जो है नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे आ रहा है, लेट्स सपोज। तो बुक के अकॉर्डिंग जो है इसका फ्रंट वाली साइड पे, जो कि ईस्ट वाली साइड होगी, ये वाली या ये वाली, तो उस साइड पे जो है इसका किचन बनेगा। नॉर्थ वाली साइड पे इसकी पार्किंग या कार पोर्च बनेगा। उसके बैक पे अगर आप चले जाओ तो वहाँ पे आपका लिविंग रूम बनता है। लिविंग रूम के ऑपोजिट पे आपकी स्टेयर लॉबी, और पीछे एक या दो रूम अटैच बाथ बना के लास्ट पे जो है बाइलाज की ओपनिंग जो है वो आ जाती है। अच्छा, जब जो है इस टाइप का स्केच उन्होंने बना के क्लाइंट को दिखाया, तो क्लाइंट ने सबसे पहली ही नज़र में या फर्स्ट साइट पे ही उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। उसकी वजह क्या थी फ्रेंड्स, कि उसकी वजह ये थी कि एक तो क्लाइंट से पूछा नहीं गया था कि क्लाइंट जो है अपने घर में क्या क्या चीज़ चाहता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या था कि जो चीज़ें क्लाइंट को रिक्वायर थी वो उसके अंदर नहीं थी।
अब जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा अगर पे कर रहा होगा किसी चीज़ के लिए तो वो सबसे पहले तो यही चीज़ कहेगा ना कि यार मैं जो चाहता हूँ मुझे वो चीज़ तैयार करके दी जाए। अब अगर इसी चीज़ में आप देखो तो किताब के अकॉर्डिंग जो है लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम जो है वो सेंटर में आता है, यानी कि वास्तु के अकॉर्डिंग जो है वो आपका सेंटर में आ रहा है अगर नॉर्थ ईस्ट इसका फेस हो। तो अब यहाँ पर जो क्लाइंट को अगर ड्राइंग रूम चाहिए तो जाहिर सी बात है वो किचन को सबसे पहले फ्रंट पे ला के उसके बाद तो ड्राइंग रूम नहीं बनाएगा। ड्राइंग रूम का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग विजिटिंग एरिया काउंट करते हैं, और विजिटिंग एरिया और रेजिडेंशियल एरिया दोनों को सेपरेट रखना पड़ता है। एक अच्छे आर्किटेक्ट की जो प्लानिंग होती है, जो स्केच वो प्लान करता है, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि वो विजिटिंग एरिया और रेजिडेंशियल एरिया, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर आपके गेस्ट आएँ और ऐसा एरिया जहाँ पर आपके घर के लोग रहायश पजीर हों, उन दोनों को वो सेपरेटली रखता है। तो अब अगर यहाँ पर हम लोगों को ड्राइंग रूम बनाते तो वो जो था हमारे वास्तु के ख़िलाफ़ जाता था या हमारी बुक के ख़िलाफ़ जाता था। लेकिन अगर हम लोग जनाब वहाँ पे ड्राइंग रूम नहीं बनाते और वास्तु के अकॉर्डिंग इसको स्केच करके चलते हैं तो वो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ख़िलाफ़ जाता था। तो अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ख़िलाफ़ जाता तो जाहिर सी बात है क्लाइंट हाथ से गया। तो जब हाथ से गया तो फिर आपकी जो रेपुटेशन है वो सारी के ऊपर एक प्रॉपर बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ा। तब जाके जो है हमारे प्रोफेशनल्स उन्होंने कुछ तरीके यहाँ पर निकाले जिनसे क्या था कि वास्तु को देखे और बगैर देखे, यानी कि जहाँ पर तो आपके वास्तु के अकॉर्डिंग प्लानिंग हो सकती है, जहाँ पे आपकी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपकी बुक ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे आपकी फेंग शुई के अकॉर्डिंग प्लानिंग हो सकती है, वहाँ पर आप उनके अकॉर्डिंग प्लानिंग करें। जहाँ पर नहीं हो सकती वहाँ पर आप वेंटिलेशन कैसे करवाओगे, ये चीज़ जो है, ये तरीका जो है हमारे प्रोफेशनल्स ने उस टाइम पे डिस्कवर किया। तो तरीकाकार फ्रेंड्स क्या था कि सबसे पहले तो वो क्लाइंट को समझते थे कि क्लाइंट जो है वो किस तरीके से उनको अपने जगह की रिक्वायरमेंट बताता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक मेन टिप है फ्रेंड्स कि जब भी क्लाइंट आपके साथ होगा, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहा होगा, तो आपने जस्ट उसकी रिक्वायरमेंट को गौर से सुनना है। वो अपना सारे का सारा स्केच आपको खुद से बता के जाता है कि वो क्या चीज़ तैयार करनी चाहता है, और अगर आप उसी चीज़ में आप उसकी वेंटिलेशन को प्रॉपर करके दे दें तो वो आपको कभी भी आपके प्लान को कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा। ये मेरी गारंटी है। अगर वो रिजेक्ट कर दे भाईजान, आपने आगे मुझे पकड़ लेना है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने अपने क्लाइंट से पूछा जी। क्लाइंट ने कहा जी मुझे फ्रंट के ऊपर एक ड्राइंग रूम चाहिए, उसके साथ मुझे एक छोटा सा पाउडर रूम चाहिए। पाउडर रूम फ्रेंड्स कहा जाता है ऐसे बात को जिसके अंदर जस्ट आपका कमोड और हैंड बेसन लगता है, उसके अंदर शावर सिस्टम नहीं होता, वो हाफ आपका बात होता है। तो उसको एक पाउडर रूम चाहिए था, एक ड्राइंग रूम चाहिए था, लिविंग रूम चाहिए था और 2 बेडरूम चाहिए थे अटैच्ड बाथ। साथ में उसको स्टेयर्स को भी सेपरेट करना था और जो किचन है उसको भी सेपरेट करना था। अब जब इतनी सारी उस बंदे की रिक्वायरमेंट्स थी तो तब जाके हमारे प्रोफेशनल्स जो थे उन्होंने किस तरीके से उसको प्लान किया कि फ्रंट पे उन्होंने सबसे पहले एक साइड पे रख के उन्होंने यहाँ पे पाउडर रूम बनाया, उसके साथ ही इस पॉइंट पे रख के उन्होंने ड्राइंग रूम तैयार किया। इस पॉइंट पे आपकी पार्किंग आ गई, पार्किंग की ऑपोजिट साइड पे इस पॉइंट पर आपका किचन आ गया, किचन के ऑपोजिट पे आपका जो है वो टीवी लाउंज या लिविंग रूम, और पीछे जो है वो 2 बेड आपके अटैच्ड बाथ आ गए। अब प्रॉब्लम थी सीढ़ियों को, स्टेयर्स को रेजिडेंशियल एरिया से सेपरेट करने की। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई कि वो जो सीढ़ियाँ थी वो उन्होंने कार पोर्च में से चढ़ा दी। तो इस तरीके से क्या था कि क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो गया, उनकी रेपुटेशन जो है वो भी प्रॉपर हो गई और उनका एक्सपीरियंस जो है वहाँ यहाँ पर वो भी काम आ गया। अच्छा, अब जो है उन लोगों ने इस तरीके से उसको कर तो लिया वेंटिलेट, लेकिन वेंटिलेशन के लिए कुछ तरीकाकार जो है हम लोगों के पुराने टाइम से लेकर अब तक जो है वो डेवलप होते आए हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आप कुछ पुराने टाइम की प्लानिंग देखें तो वहाँ पर लोग क्या करते थे कि सारे का सारा घर जो है उसको कवर करके दरमियान में से एक जंगला सा छोड़ देते थे, जिसके थ्रू उनका माइंड ये होता था कि वो आपकी वेंटिलेशन करवाएगा। लेकिन भाईजान मेरा ज़ाती तौर पे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि वो जस्ट आपकी लाइट जो है उसको नीचे डिलीवर करता है, वेंटिलेशन वहाँ पर वो नहीं करवा सकता। दूसरा तरीका, अच्छा अब इसका लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिक फ्रेंड्स इसका ये है कि जो हवा होती है वो हमेशा मूव करती है हॉरिजॉन्टली, और उसका जो मैक्सिमम प्रेशर होता है या जो उसकी मैक्सिमम थ्रो होती है वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट, यानी कि इसके ऑपोजिट पे साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे मैक्सिमम होता है। नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट जो है इसका प्रेशर जो है फ्रेंड्स वो कम हो जाता है। तो ये कुछ बातें वेंटिलेशन के अकॉर्डिंग आपको माइंड में रखनी चाहिए।
अच्छा, अब उन्होंने क्या किया जनाब, आपके हर चीज़ की यहाँ पर वेंटिलेशन हो रही थी माँ सिवाय आपके लिविंग रूम के। तो लिविंग रूम के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने थोड़ी सी ओपनिंग की स्पेस छोड़ी। अब ओपनिंग की स्पेस जो छोड़ी, हम लोगों के कुछ जो अनक्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने उस चीज़ को नाम दे दिया पैशियो का। हालांकि पैशियो जो होता है फ्रेंड्स वो बिल्कुल ही इससे सेपरेट चीज़ होती है, पैशियो ये बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया जनाब, वहाँ पे 2 फीट, 2.5 फीट, 1.5 फीट, 3 फीट इस टाइप से उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ टाइप की स्पेसिस जो है वहाँ पे छोड़ना शुरू कर दी ओपनिंग में। अब वहाँ पर क्या होता था फ्रेंड्स कि जहाँ पर तो आप लोगों के साइड के तीनों साइडों पर घर बने होते थे और उनकी हाइट जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा होती थी, वहाँ पर ये जो नामी ग्रामी पैशियोज होते थे वो बिल्कुल फेल हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पर वेंटिलेशन उस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती थी। अच्छा, अब वहाँ पर क्या किया, सबसे पहले तो हमारे प्रोफेशनल्स ने उनका जो एक प्रॉपर साइज़ डेवलप किया। जब साइज़ डेवलप किया तो जो हम लोगों के कम जो वाइड्स वहाँ पर निकलते थे उन चीज़ों से वो वेंटिलेशन कदरे बेहतर हो गई। अच्छा, अब वो सबसे अच्छा जो साइज़ था जो उन्होंने बाद में डेवलप किया वो क्या था, वो था मिनिमम 3 फीट की ओपनिंग। 3 फीट की ओपनिंग से एक तो फ्रेंड्स आपके पास जो है वहाँ पे वेंटिलेशन जो है वो कदरे बेहतर तरीके से हो सकती है। आपका जो, मैं एक स्केच आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इस तरीके से जो हवा आपकी होती है वो दीवार के साथ रिफ्लेक्ट करके आपके घर को वेंटिलेट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। अगर आप इसको 3 फीट के बजाय 1.5 फीट कर देंगे तो वेंटिलेशन आपकी कम हो जाएगी। 2 फीट करेंगे तो थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 3 फीट इसके लिए फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट साइज़ था। उसकी वजह ये थी कि जो हमारे कारीगर हजरात हैं वो 3 फीट के जो ओपनिंग थी उसके अंदर जो है वो उसको प्लास्टर भी कर सकते थे और ये खूबसूरती को भी कायम रखती थी। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन इलाकों में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कामयाब थी जहाँ पर आपकी जो साइडों के जो हाउसेज़ हैं वो उनकी हाइट जो होती है वो नॉर्मल थी। लेकिन अगर कोई पुराने टाइम का हाउस बना हो और साइडों पे आपके पुराने टाइम की हाउसेस बने हो जिनकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा हो, लाइक उनकी हाइट अगर आप देखें 40 फीट या 45 फीट तक जा रही हो, तब वहाँ पर ये चीज़ जो है वो फेल हो जाती थी, क्योंकि इनको जो है वो वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर एक स्पेस मिलती नहीं थी। दूसरे नंबर पे क्या होता था फ्रेंड्स कि ऊपर जाके यहाँ पर जो इनकी ओपनिंग होती थी वहाँ से काफ़ी टाइम पे बच्चे जो है वो स्लिप होके गिर भी जाते थे। तो इस चीज़ का जो अब हम लोगों के प्रोफेशनल्स ने तोड़ निकाला वो ये निकाला कि जिस तरीके से आप लोग स्टेयर केस की एक ममटी ऊपर जाके बनाते हैं उसी तरीके से आप इसकी भी एक ऊपर जाके ममटी तैयार करें और इसके इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट की तरफ आपका विंड का फ्लो है उस पॉइंट पे रख के उसकी जो है वो वहाँ पर एक विंडो लगा दें। अब वहाँ पर क्या होगा कि जो विंड है, जो आपकी हवा है, वो इसके अंदर एंटर होगी। एंटर होने के बाद वो आपकी दीवार के साथ रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके वो नीचे जाके आपका जो है प्रॉपर एरिया सारे का सारा वेंटिलेट कर देगी। तो अब तक का फ्रेंड्स ये जो तरीकाकार है वो सबसे बेस्ट तरीकाकार माना गया है, क्योंकि इसमें आपके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्लिप होने का डर नहीं है। इसमें आपकी जो सेफ्टी प्रॉपर चल रही है, कोई बंदा भी इसको इजीली जो है वो खोल के नीचे नहीं आ सकता अगर यहाँ पे ग्रिल आप यूज़ कर लें। तीसरे नंबर पे इसके अंदर वेंटिलेशन सबसे बेहतर तरीके से हुई है। अच्छा, अब ये तो थी फ्रेंड्स हम लोगों की एक छोटी सी स्टोरी। अब अगर हम बात करें कुछ मेन साइट कंपोनेंट्स की कि साइट के ऊपर आप लोगों ने काम किस तरीके से करवाना है, तो जब भी फ्रेंड्स आप लोगों ने साइट पर जाके काम करवाना है तो सबसे पहले अगर आपकी साइट के बिल्कुल करीब से बिजली की तारें गुजर रही हैं जो कि इलेक्ट्रिकल मेन वायर्स होती हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा करंट होता है, तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि स्केच करते हुए उस साइड पे आपने मिनिमम 3 फीट जो है वो आपने छोड़ देना है। उसकी वजह क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 3 फीट से अगर आप कम छोड़ेंगे, लाइक अगर आप 2.5 फीट छोड़ेंगे या 2 फीट जगह छोड़ेंगे, तो वहाँ पर आपके कारीगर हजरात जो हैं उसको प्लास्टर नहीं कर सकेंगे। उनके लिए वहाँ पर काम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, और अगर वो रोध हो के वहाँ पे काम कर भी देते हैं तो काम की क्वालिटी वो जो है मेंटेन नहीं रह सकेगी। अगर आप यहाँ पर 3 फीट जो है उसको ओपन छोड़ देते हैं तो ये है कि कारीगर हजरात यहाँ पर इजीली जो है वो स्काफ फोल्डिंग करने के बाद इजीली अपना जो काम है वो कर सकेंगे, और उनकी जो जान का जो ख़तरा है वो भी तकरीबन 60 to 65% जो है वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने चीज़ों को प्लान करना है तो इस तरीके से प्लान करना है कि आपका जो बाथ का सीवरेज है और आपका किचन का सीवरेज है,
अब बाथ के सीवरेज के अंदर आप कौन कौन सा सीवरेज ऐड करवा सकते हैं? बाथ के सीवरेज के अंदर आप अपना लॉन्ड्री का सीवरेज ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अपना टेरेस का सीवरेज, जो कि तकरीबन 98% बारिश का ही पानी होता है, उसको आप उसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। लेकिन कभी भी आपने किचन के सीवरेज को बाथ के सीवरेज के साथ कनेक्ट नहीं करवाना, अदरवाइज क्या होगा कि वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, और अगर वो ब्लॉकेज क्रिएट करेगा आपका सीवर सारे का सारा फेल हो जाएगा। और एक चीज़ मेन आपने जो और अपने माइंड में रखनी है कि प्लानिंग इस तरीके से करनी है। सबसे पहला पॉइंट कि विजिटिंग एरिया और रेजिडेंशियल एरिया सेपरेट हो। सेकंड पॉइंट आपकी वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है आपका सीवरेज जो है वो घर के एरिया से सेपरेट होना चाहिए। लाइक अगर आप बाथ को प्लान कर रहे हैं तो बाथ आप कोशिश करेंगे उस एरिया में लेके आए जहाँ पर जो है ज़्यादा आपको जो कह लें कि आमदोर उस साइड पे ना हो। लाइक अगर हम इसके इस एरिया में बाथ दोनों कॉर्नर्स पे प्रोवाइड करते हैं तो दरमियान में हम उनकी वेंटिलेशन के लिए स्पेस जो है वो छोड़ेंगे। तो आप अगर दोनों बाथ का सीवर जो है इस ओपन स्पेस के अंदर कनेक्ट करवा के सीधा यहाँ से बाहर ले आएंगे तो ये है कि एक तो आपके पाइप की भी बचत हो जाएगी। सेकंड नंबर पे ये है कि आपके जो अगर किसी टाइम पे भी सीवर आपका ब्लॉक हो जाता है तो वो सारे का सारा फर्श जो है वो उसको खोदना नहीं पड़ेगा। जस्ट उतना हिस्से को आप खोदें, खोद के वहाँ पे आप उसको ठीक करें और ठीक करने के बाद जो है आपका फिर से वो सब का काम चलता है। तो ये फ्रेंड्स हमारी आज की कुछ टिप्स थी हम लोगों के बिगिनर्स के लिए। लास्ट टाइम पे जो मैंने टिप्स वाली वीडियो अपनी अपलोड की थी उसमें फ्रेंड्स मेरे से गलती से जो है वो बिगिनर का डबल जी लिखा गया और एन जो है वो मेरे से सिंगल लिखा गया, उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। और काफ़ी सारे लोगों ने जो इस बात पे मेरे साथ गुस्सा भी किया, मैं इस बात पे उनसे अपोलोजाइज़ करता हूँ। और मैं इस बात पे बिल्कुल भी उनसे गुस्सा नहीं हूँ कि उन्होंने जनाब मुझसे इस चीज़ की शिकायत क्योंकि यार शिकायतें जो होती हैं वो अपनों से ही होती हैं, गैरों से कभी किसी की कोई शिकायत नहीं होती। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई मेरे पॉइंट पे गलती नज़र आए, जो आपको लगे कि जनाब ये इस पॉइंट पे मैं गलत हूँ, आप मेरे साथ डिस्कस करो, मैं इंशाल्लाह ताला आपका माइंड जो है उस पॉइंट पे क्लियर करवाऊँगा। इसी के साथ ही फ्रेंड्स जो है हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है, हमारी आज की वीडियो जो है वो एंड होती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, शाद रहें और आबाद रहें। खुदा हाफिज़।